साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में आपका हृदय के गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बात होगी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिम्टम की जिसे आप दैनिक जीवन में बहुत महसूस करते हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि दाढ़ी बनवा करके जब आप आते हैं तो आपके दाढ़ी में इन्फेक्शन हो जाता है, दाने पड़ जाते हैं, आपके हार्ट में पेन होती है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब आप यूरिन कर लेते हैं तो आपके दर्द में आराम हो जाता है। कभी कभी हमारी माताओं बहनों को हार्ट में पेन होता है और वो कब आता है, जब पीरियड आने को होता है तब आता है, और जब पीरियड आ जाता है तो उनको जो है आराम मिल जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण सिम्टमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और इसके साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए और आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर दवा जिसका नाम है लिथियम कार्ब की। लिथियम कार्ब आपके जीवन में किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आप खुद समझिए, जानिए और देखिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको हार्ट की परेशानी होती है और उसके साथ ही साथ आपको रिमेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, यानी कि हार्ट की समस्या के साथ ही साथ आपको जोड़ों की समस्या भी अगर है तो लिथियम कार्ब बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आप के सर में दर्द हो रहा है, सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और आपको जैसे ही कुछ खा लेते हैं सर दर्द में आराम हो जाता है। ये बहुत ही पिक्यूलियर चीज है। अगर ऐसी बात है तो आपको लिथियम कार्ब आंख बंद करके लेना है, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। डोज के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो है क्या होता है कि आपको मिचली आ रही है, नाजिया आ रही है और ग्नेमिंग हो रहा है, जैसे लग रहा है कि आपके एपिगेस्ट्रियम एरिया में कोई चीज कुतर रहा है। कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि ऐसा लगता है कि आंत में कोई चीज छिल रही है, कोई जैसे कुतर रहा है, ग्नेमिंग हो रही है। और तो और आपको जब खाना खा लेते हैं आपको आराम हो जाता है। इस तरह से और भी दवाएं हैं, जैसे एनाकार्डियम है, इसमें भी इस तरह का सिम्टम है, लेकिन आपको लिथियम कार्ब बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब आप देखिए, कभी कभी हमारी माताओं बहनों को मेमोरी ग्लैंड में पेन होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, और वो पेन क्या करता है, वो एक्सटेंड करता है आपके हाथों और उंगलियों तक। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सिम्टम को आप माइंड में रख लीजिए कि अगर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड में पेन हो रहा है और वो पेन हाथों और उंगलियों तक आ रहा है, तो आपको लिथियम कार्ब से अच्छी कोई दवा नहीं। आप लिथियम कार्ब लीजिए, कुछ ही दिनों में आपको आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जो है चेस्ट में भारीपन लगता है, हार्ट में भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि आपके हार्ट में सोरनेस आ गई है, रूमेटिक सोरनेस आ गई है आपके हार्ट में, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत सुस्ती महसूस होती है। साथियों, इन सारी समस्याओं को लिथियम कार्ब बहुत अच्छे से डील करती है। अब महत्वपूर्ण चीज आते हैं इसके डोज के बारे में। साथियों, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बार्बर्स इच है, यानी कि जब आप दाढ़ी बनवा के आते हैं तो नाई का जो छुरा लगता है, स्तूरा लगता है, तो उसके बाद आपको दाने निकल जाए, ऐसे केस में आपको हाइपोटेंसी यूज करना है। 1 cm तक आप एक खुराक ले लीजिए, हफ्ते में 1-2 बार ले लीजिए। अब आप इसके बाद आराम से दाढ़ी बनवाइए, कोई दाने नहीं निकलेंगे। आपको एक एक्यूट समस्या है, जैसे हार्ट में दिक्कत आ रही है, आपको पेट की समस्या आ रही है, जो मैंने बताया कि नाजिया और ग्नेम पेन हो रही है, तो ऐसे केस में आप लोअर पोटेंसी यूज करिए, 30 पावर में यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगर आपको कहीं से इन दवाओं का रिस्पांस बाय द वे नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से साथियों, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग डोज।
डोज के डिसीजन में, डोज के लेने में आपको फर्क हुआ, इसीलिए आपको ये जो है रिस्पांस नहीं मिला। तो ऐसे केस में आपको अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और आप उसे संपर्क में आप राय विचार लेकर के इस दवा को लेंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। साथियों, मैं डॉक्टर एसबी तिवारी आप लोगों की सेवा में सदैव हाजिर रहता हूं। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है। हमारे लायक कोई सेवा हो, कोई सलाह लेना हो, आप मुझसे निसंकोच बात कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और पाइए महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।